हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर के चैप्टर 12 सुदामा चरित्र का दूसरा व अंतिम भाग पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि श्री कृष्ण और सुदामा जी बचपन के मित्र थे। कालांतर में श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, परंतु सुदामा जी निर्धन ही रह गए। अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा जी श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता की उम्मीद से उनसे मिलने द्वारका जाते हैं। श्री कृष्ण उनसे बहुत प्रेम से मिलते हैं, उनका खूब स्वागत सत्कार करते हैं तथा उनके दीन दशा पर रोते भी हैं। परंतु विदा होते समय वे उन्हें कुछ नहीं देते, उन्हें खाली हाथ वापस कर देते हैं। सुदामा जी श्री कृष्ण के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित रह जाते हैं तथा वे रास्ते में श्री कृष्ण के ऊपर बहुत खींचते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ सोचते भी जाते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में आपको इसी बारे में बताया जाएगा कि वे रास्ते में क्या क्या सोच रहे होते हैं। सुदामा जी की मनोदशा का स्वाभाविक चित्रण आगे के भाग में किया गया है। जैसे वह पुलकनी वो उठ मिलनी, वह आदर की बात, वो पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। सुदामा जी श्री कृष्ण के ऊपर बहुत खींच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी उनसे बहुत ही प्रेम से मिले, उनसे बहुत खुशी मन से मिले, उनका बहुत आदर भी किया, लेकिन उन्हें वापस खाली हाथ भेज दिया, उनकी जात का भी सम्मान नहीं किया। क्या उनको नहीं पता था कि ब्राह्मण को खाली हाथ वापस नहीं किया जाता है? कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब राज समाज हो गया है, राजा हो गए हैं, तो वे इस प्रथा को भूल गए हैं। हौ आवत नहीं हो तो वाही पठयो ठेली। इसमें वो श्री कृष्ण जी के व्यवहार से दुखी भी हैं और अपनी पत्नी पर भी खींच रहे हैं कि उसी ने उसको ज़बरदस्ती ठेल करके श्री कृष्ण के पास भेजा था। फिर वो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि घर घर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेली। श्री कृष्ण के ऊपर वो खींचते हुए कहते हैं, अरे ये वो तो वही श्री कृष्ण है ना, जो कि थोड़े से दही के लिए घर घर हाथ फैलाए फिरता था। और अपनी पत्नी के लिए कहते हैं कि जब वो घर जाएंगे तो अपनी पत्नी से बोलेंगे कि लो, श्री कृष्ण ने बहुत धन संपत्ति दी है, अब संभाल के रख लो, बहुत संभाल के रख लो। इस तरह से श्री कृष्ण जी के व्यवहार से सुदामा जी बहुत दुखी थे, आश्चर्यचकित भी थे तथा उनके बारे में ये सब चीज़ें सोच रहे थे। और बच्चों, यही सब सोचते हुए वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। परंतु ये क्या, वो तो वहां जाकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो अपने गांव का बहुत ही बदला हुआ रूप देखते हैं। वो ये देखते हैं कि यहाँ पर द्वारका की जैसा ही मान वैभव सब कुछ है, जैसा कि इन पंक्तियों में समझाया गया है। वैसे राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, केंधो परियो कहूँ मार्ग भूल, कि फिर कै मैं अब द्वारका आयो। सुदामा जी अपने गांव के रूप रंग को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो द्वारका जैसा ही वैभव था, वैसा ही महल बने हुए थे, वैसे ही हाथी घोड़े सब खड़े हुए थे। सुदामा जी को ये भ्रम हो गया कि कहीं वो वापस मार्ग भूल करके द्वारका तो नहीं आ गए हैं। भौन बिलो के मन को मन लोचत, अब सोचत ही गाँव मझायो। सुदामा जी उन महलों को बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं और अपने मन में छिपे हुए लोभ को भी नहीं छिपा पा रहे हैं और उन चीज़ों को बहुत ही लोभ से, बहुत ही लालच से देख रहे हैं। परंतु अपनी झोपड़ी को भी ढूंढ रहे हैं। पूछत पाणे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। और पूरे गांव में अपनी उस टूटी हुई झोपड़ी को खोज रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल रही है। बच्चों, इस तरह से सुदामा जी ने देखा कि गांव का रूप रंग ही बदल गया है, परंतु वो श्री कृष्ण की महिमा को अभी भी नहीं जान पाए थे, जिसको आगे की पंक्तियों में आपको बताया गया है। कह वो टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पन ही न हती, कह लय गजरा जहु ठाड़े महावत। बच्चों, श्री कृष्ण ने भले ही सुदामा जी को प्रत्यक्ष रूप से कुछ न दिया हो, परंतु उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से
बहुत कुछ दे दिया था। सुदामा जी के दिन तो पूरी तरह से बदल चुके थे। कहाँ तो वो टूटे छप्परों वाली झोपड़ी हुआ करती थी, कहाँ अब वो सोने के सुंदर महल सुशोभित हो रहे थे। कहाँ उनके पैरों में जूते भी नहीं थे। कै पग में पनही नहती, यानी उनके पैरों में जूते नहीं थे। आपको पहले बताया जा चुका है ना, जब वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं उनके पैरों से एड़ियाँ फटी हुई थी, तो वही कहा गया, कहाँ उनके पैरों में जूते भी नहीं थे और कहाँ अब महावत गजराज लिए उनके चलने का इंतजार कर रहा था। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोदो सवा के प्रताप ते दाख न भावत। पहले कठोर भूमि पर सोकर रात बितानी पड़ती थी, पर अब तो मुलायम बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती है। पहले खाने के लिए सवा तथा कोदो जैसा मोटा और घटिया किस्म का अनाज भी उनके पास नहीं था। यानी सुदामा जी इतने निर्धन थे कि उनको सस्ता वाला मोटा वाला अनाज भी वो अपने लिए नहीं व्यवस्था कर पा रहे थे। और कहाँ अब श्री कृष्ण की कृपा से उनके पास स्वादिष्ट व्यंजन थे, मधुर व्यंजन थे, यानी कि मीठे अंगूर अर्थात सूखे मेवे। के जुरतो नहीं कोदो सवा, के प्रताप ते दाख न भावत, अर्थात कहाँ अब उनके पास स्वादिष्ट और मधुर व्यंजन थे। तो देखा बच्चों आपने, श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा जी कितने संपन्न हो गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ये सब देते समय उनके सम्मान का बहुत ध्यान रखा था। उनके स्वाभिमान पर कोई चोट नहीं पहुंचाई थी और अपने मित्र की किस प्रकार से सहायता की थी, ये आज के संदर्भ में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है कि सच्ची मित्रता तो श्री कृष्ण और सुदामा की थी, जिसे हमें आज के जीवन में अपनाना चाहिए। धन्यवाद।